औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक अच्छी बात, जो शख्स तालीम हासिल करने की मुश्किलात बर्दाश्त नहीं करता उसे जहालत की सख्तियाँ बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। अब हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमारा अगस्त का सिलेबस मुकम्मल हो चुका है, तो अब हम लोग रिवीजन स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 1 क्या है हमारा? फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री, यानी केमिस्ट्री के बुनियादी असूल। जितना भी ये जो इनके बुनियादी असूल होंगे, तो इस चैप्टर में हम लोग केमिस्ट्री की ब्रांचेज़ हैं, पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर इसकी ब्रांचेज़ हैं, फिर और बहुत सारी डेफिनेशन केमिस्ट्री के रिलेटेड केमिकल स्पीशीज़ होंगे, वगैरह नंबर है कि ये सारा जो मेजर कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर में आपको दिया जाएगा। अब ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन स्टडी कर लेते हैं। अब फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है? द नॉलेज दैट प्रोवाइड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस वर्ल्ड एंड हाउ इट वर्क इज़ कॉल्ड द साइंस। वो नॉलेज जो हमें दुनिया को समझने में मदद दे और दुनिया के अंदर कैसे रहना है, कैसे काम करना है, क्या करना है, वो सारा कुछ समझने वाला जो नॉलेज, ऐसा इल्म जो हमें दुनिया को समझने में और दुनिया में कैसे काम करना है, वो क्या कहलाता है? साइंस। अब उसके बाद है केमिस्ट्री की डेफिनेशन। द ब्रांच ऑफ साइंस, कि यानी केमिस्ट्री की एक जो केमिस्ट्री है वो साइंस की एक ऐसी शाख है दैट डील विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शन ऑफ मैटर। अब यानी क्या हुआ कि साइंस की एक ऐसी शाख, साइंस की एक ऐसी ब्रांच जो कंपोजिशन यानी बनावट पर, स्ट्रक्चर यानी साख्त पर, प्रॉपर्टीज़ यानी उसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होंगी, चाहे वो इसकी जो भी केमिकल हों, फिज़िकल हों, या फिर रिएक्शन ऑफ मैटर के बारे में आपको पढ़ाया जा चुका है कि एनीथिंग दैट हैज़ अ मास एंड ऑक्यूपाई अ स्पेस इज़ कॉल्ड मैटर। हर वो चीज़ जो वज़न भी रखती हो, जगह भी घेरती हो, उसे क्या कहते हैं? मैटर। यानी मैटर की जब हम वो बना कैसे है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ रखता है, किस किस रिएक्शन में हिस्सा लेगा, तो ओवरऑल इनकी स्टडी करना क्या कहलाता है? केमिस्ट्री। तो अब केमिस्ट्री क्या हुआ? डील विद एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, यानी जो केमिस्ट्री है वो ज़िंदगी के सारे पहलू की स्टडी करता है, कि जितने भी पहलू हैं ज़िंदगी के वो सारे के सारे केमिस्ट्री के ज़रिए डील किए जा सकते हैं। अब उसके बाद क्या है? डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज़ प्रोवाइड अस अ लॉट ऑफ फैसिलिटीज़ इन आवर डेली लाइफ। फैसिलिटी क्या चीज़ होगी? सहूलियात। अब उन्होंने क्या कहा कि ये जो डेवलपमेंट, जैसे जैसे साइंस में और टेक्नोलॉजी में तरक्की होती जा रही है, हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी सहूलियात हमारी लाइफ में मिलती जा रही हैं, बहुत सारी इसकी इंपॉर्टेंस आती जा रही हैं। इमेजिन द रोल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट। अब वो कहते हैं कि इमेजिन करें जैसे कि ही पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स हैं, यानी जो पेट्रोलियम ज़मीन से गाढ़ा निकलता है उसमें से पेट्रोल को सेपरेट करना, केरोसिन ऑयल को सेपरेट करना, पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारे इसे वैक्स बनाए जा सकते हैं, मेडिसिन हैं, ड्रग्स हैं। ड्रग्स भी अब दो तरह की होती हैं, एक एडिक्टिव और एक नॉन एडिक्टिव। नॉन एडिक्टिव ड्रग्स को मेडिसिन कहते हैं और एडिक्टिव ड्रग्स क्या हो जाती हैं? जितनी भी हार्मफुल ड्रग्स होंगी। सोप है, डिटर्जेंट्स हैं, पेपर हैं, प्लास्टिक्स हैं, पेंट्स हैं, पिगमेंट्स हैं। पिगमेंट यानी कलरफुल जो होंगे, जिनसे कलर दिया जा सकता है। आर्टिफिशियल इंसेक्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड किसे कहते हैं? जो इंसेक्ट यानी हशरात को किल करते हो। पेस्टिसाइड जो पेस्ट को किल करते हो, फसलों में यूज़ किए जाते हैं। विच ऑल आर द फ्रूट ऑफ द एफर्ट्स ऑफ केमिस्ट, जो हमारे केमिस्ट हैं उनकी कोशिशों का नतीजा है। डेवलपमेंट ऑफ द केमिकल इंडस्ट्रीज हैव जनरेटेड द टॉक्सिक वेस्ट। अब जैसे कि आपको बताया गया, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, जहाँ उसका फ़ायदेमंद पहलू है तो वहाँ नुकसानदा भी होंगे। अब जो ये चीज़ें हम तक पहुँचती हैं, इसके साथ इन इंडस्ट्री से कुछ जहरीले वेस्ट होते हैं जो रिमूव किए जाते हैं, जो अगर पानी में करेंगे तो पानी को कंटेमिनेट यानी पानी को आलूदा कर देते हैं। हवा में उस गैस प्रोड्यूस होगी तो गैस को आलूदा कर देंगे। ऑन दी अदर हैंड, केमिस्ट्री हैज़ प्रोवाइड अ नॉलेज एंड टेक्निक टू इम्प्रूव आवर हेल्थ एंड एनवायरनमेंट एंड टू एक्सप्लोर एंड टू कंजर्व द नेचुरल रिसोर्स। अब वो क्या कहते हैं कि दूसरी तरफ केमिस्ट्री ने हमें एक ऐसा इल्म दिया है, एक ऐसी टेक्निक्स प्रोवाइड की हैं जिसकी वजह से हमारी जो सेहत है वो इम्प्रूव होना शुरू हो गई है। सेहत के साथ साथ इन्वायरमेंट भी, क्योंकि इन्वायरमेंट भी तो, माहौल भी तो हम ही बनाते हैं। अगर हम सेहतमंद होंगे तो हमारा माहौल भी सेहतमंद होगा। और उसके साथ साथ एक्सप्लोर करना, कंजर्व करना, तो जितने भी हमारे कुदरती वसाइल हैं जो हमारे इन्वायरमेंट को इम्प्रूव कर सकते हैं, उन्हें कंजर्व करना, उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करना, नेचुरल सोर्सेज को भी, तो ये सारा का सारा साइंस के ज़रिए किया गया है। तो अब हमारा टॉपिक वो क्या है? ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री, यानी जो केमिस्ट्री हम पढ़ते हैं। इनफैक्ट वी लिव इन द वर्ल्ड ऑफ केमिकल्स। वो क्या कहते हैं कि दर हकीकत हम केमिकल्स की दुनिया में रहते हैं। वी ऑल डिपेंड ऑन डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म विच रिक्वायर वाटर। अब हम क्योंकि एक माहौल में रहते हैं, एक इकोसिस्टम बना हुआ है, उसके अंदर हमें ज़िंदा रहने के लिए पानी की ज़रूरत है।
ऑक्सीजन की ज़रूरत है, कार्बन डाइऑक्साइड है तो इस तरह पौधे होंगे तो उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होगी। तो हर किसी चीज़ को, चाहे वो प्लांट है, एनिमल है या फिर ह्यूमन हैं, इन सब को ज़िंदा रहने के लिए किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत है, जिसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। क्योंकि पानी के बगैर ज़िंदा रहना भी नामुमकिन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बगैर भी नामुमकिन है। ऑक्सीजन इंसान कंज्यूम करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट्स कंज्यूम करते हैं। अब यहाँ हम लोग इसके कुछ ब्रांचेस स्टडी करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी केमिस्ट्री की शाखें हैं। फर्स्ट है फिज़िकल केमिस्ट्री, सेकंड ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री। अब इसे हम लोग सेपरेटली हर लेक्चर में डिस्कस किया करेंगे। तो ये था बेटा आप लोगों का आज का लेक्चर। अच्छी तरह से लर्न करिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।